हरे कृष्णा। चलिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। आज की कथा है मार्कंडेय ऋषि जी की कथा। मार्कंडेय ऋषि जी बहुत पहुँचे हुए ऋषि हैं जो कलयुग तक रहेंगे। तो उनकी कथा शुरू होती है कि भगवान शिव के उपासक ऋषि मुकुंद जी के घर कोई संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या की। भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। उन्होंने संतान मांगी। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है। तुमने हमारी कठिन भक्ति की है, इसलिए हम तुम्हें एक पुत्र देते हैं, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष की ही होगी। कुछ समय के बाद उनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। उसका नाम मार्कंडेय रखा गया। पिता ने मार्कंडेय को शिक्षा के लिए ऋषि मुनियों के आश्रम में भेज दिया। 15 वर्ष व्यतीत हो गए। मार्कंडेय शिक्षा लेकर घर लौट आए। उनके माता पिता बहुत उदास थे। जब मार्कंडेय जी ने उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा तो पिता ने मार्कंडेय को सारा हाल बता दिया। मार्कंडेय ने पिता से कहा कि उसे कुछ नहीं होगा, आप चिंता न करें। माता पिता से आज्ञा लेकर मार्कंडेय भगवान शिव की तपस्या करने चले गए। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की। 1 वर्ष तक उनका जाप करते रहे। जब 16 वर्ष पूर्ण हो गए तो उन्हें लेने के लिए यमराज आए। वे उस समय शिव भक्ति में लीन थे। जैसे ही यमराज उनके प्राण लेने आगे बढ़े तो मार्कंडेय जी शिवलिंग से लिपट गए। उसी समय भगवान शिव त्रिशूल उठाए प्रकट हो गए और यमराज से कहा कि इस बालक के प्राणों को तुम नहीं ले जा सकते हो। हमने इसे बालक को दीर्घायु प्रदान किया है। यमराज ने भगवान शिव को नमन किया और वहाँ से वो तुरंत चले गए। तब भगवान शिव ने मार्कंडेय को कहा, तुम्हारे द्वारा लिखा गया यह मंत्र हमें बहुत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। भविष्य में जो कोई इसका स्मरण करेगा, हमारा आशीर्वाद उस पर हमेशा और सदैव बना रहेगा। इस मंत्र का जप करने वाला मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएगा और भगवान शिव की कृपा उस पर हमेशा बनी रहेगी। ऐसा भगवान शिव ने मार्कंडेय जी से कहा। यही बालक बड़ा होकर मार्कंडेय ऋषि के नाम से विख्यात हुआ। तो हमारी कथा यहीं पर समाप्त होती है और मैं आशा करती हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। तो इस कथा के साथ ही हम आपको बोलेंगे हरे कृष्णा, राधे राधे।